उसूली तौर पे जिस किस्म की सिचुएशन है, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं कि हमें जाना चाहिए उसके साथ, नाफे के साथ, हाँ। बट कुछ जगहों पे ना आप अपनी फेस सेविंग भी कर रहे होते हैं, बचत भी कर रहे होते हैं, और एक होता है ना जिन की जान तोते में, अगर तो खुदा ना खास्ता बहुत बुरा होता और आप बाबर को खिलाएंगे फिर, तो सारा मलबा ना ये भी होता है कि किस पे आएगा। कि जी आपका स्टार बाबर था, आपका वो था, ये भी नहीं किया। वही बात जो माइकल तो अगर कल खिलाया जाता है, अगर कल खिलाया जाता है तो ये चीज भी हो सकती है। जी क्या मतलब कोई चीज सही करनी नहीं है क्या? हम वही अपने आप को बचाना होता है, अरे उनका बचाना पर्सपेक्टिव होता है है, रणवीर भाई। नौकरी कर रहे होते हैं आप, वो ये कह रहे हैं कि 3 साल का बाबर के कॉन्ट्रैक्ट ऊपर होता है। डालने के मसला लिए ये है उसे ना, खिलाया जा देखिए मेरी सकता है। बात तो सुन लेना भाई, मेरी बात सुन सुनाए लेना। मसला ये है कि अगर आखिरी मैच जो है, अगर उसमें टीम हमारी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, या अगर कहीं मौका मिल गया है कि 13 ओवर में रन करने हैं या जो भी करना है, तो उस हिसाब से अगर आप बेहतर तरीके से आप चेंजिंग कर भी सकते हैं या आप समझ आती तो क्यों ना करें। पहले कौन सा बड़ा तीर मारा हुआ हम लोगों ने पूरे पहले मैच से लेकर अभी तक। बाकी वो जो आप प्रैक्टिस मैच की बात कर रहे हैं भाई, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टीम हार चुकी थी कि 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं की। भाई आपका एक मैच बाकी तो है ना, आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप अपनी प्रैक्टिस करें। आप देखें यार, अगर इनकी सोच ये थी कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं तो फिर उसके हिसाब से प्रैक्टिस तो करनी, क्योंकि आपने श्रीलंका से एक मैच तो खेलना है ना, या घर आना था आपने वापस। तो बात ये है कि इनकी जो प्रिपरेशन है, इनकी जो चीजें नजर आती हैं, ये जो कोचिंग स्टाफ है, मैं तो पहले कह चुका हूं भाई इसको फारिग करें। जब ये फारिग होगा, पता नहीं बोलते हम यही रहते हैं फारिग करें, कल श्रीलंका से पहुंच के सेमीफाइनल पहुंच गए तो फिर हमें कोई फारिग ना कर दे, हमें कोई वो ना कर दे भाई। फारिग वो नहीं होता। नहीं, इसमें एक चीज क्या मतलब यार, जैसन गिलेस्पी को और गैरी क्रिस्टन को फारिग नहीं किया इन्होंने? नहीं, वो खुद फारिग नहीं किया, दिल चले गए। एक मिनट ना, सुन ले नहीं सर, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले भाई। जैसन गिलेस्पी अगर एक मिनट सुने तो सही, जैसन गिलेस्पी अगर छोड़ के गया, गैरी क्रिस्टन अगर छोड़ के गया, अपनी मर्जी से छोड़ के गया ना, तो भाई आपने उनको तो पागल कर दिए, तो छोड़ के गया ना, उनको अपनी बेइज्जती फील हो रही है, छोड़ के चला गया। आप ये चाह रहे हैं कि हाइसन को पागल कर दें ताकि वो नहीं, छोड़ के मैं तो चला कह रहा जाए, हूं पागल होने से पहले इसको बोलो भाई आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से टीम खिला रहा है, वो जिन जिन प्लेयर्स को खिला रहा है, मतलब उसको चश्मा और बेहतर करने की जरूरत है अपने चश्मे को। उसको नजर नहीं आ रहा, साइम अयूब कुछ नहीं कर रहा, खिलाई जा रहा है। आपकी टीम क्या है, इब्रार को बाहर बिठा देता है, कभी फखर को खिलाता है, कभी बाहर बिठाए। जितने भी प्लेयर्स हैं, आपको याद है ना लास्ट मैच जब फखर जमान खेला, हर किसी ने बोला कि यार ये क्यों बैठ रहा है बाहर। ठीक है, सब ने बोला इसको मैचेस खिलाने चाहिए थे, और तुम उसको सारे मैचेस उसको बाहर बिठा रहे हो। एक बात ना, हैसन को तो ये लड़के चूज करके दिए हैं ना, 11 के 11 तो वो अपनी पसंद के नहीं लाया होगा, तो हम सारा नजला ठीक है, माइक हैसन ने बहुत खराबियां की हैं, लेकिन अब हमें मेरे ख्याल से जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी है ना यार आपकी, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। नहीं, सुन तो लें भाई, आपकी सिलेक्शन कमेटी में कौन? आकिब जावेद है। आपकी सिलेक्शन कमेटी में कौन है? ये अलीम डार है। और कौन है सिलेक्शन कमेटी में? वो कोई वो है असद शफीक, वो कंप्यूटर एनालिस्ट भी है, कौन है पता नहीं, असद शफीक, डेटा एनालिस्ट। ठीक है, अब मेरी बात सुने ना, ये जितने भी हैं, क्या इन्होंने, मैं अलीम डार को तो मैं लाता ही नहीं ना सिलेक्शन कमेटी में, वो तो मैं उनके है ही अगेंस्ट कि भाई एक अंपायर को आपने क्यों सिलेक्शन कमेटी में लेके आ गए, वो तो उनका तो कोई काम ही कोई नहीं है। लेकिन जो बाकी है क्रिकेट खेलने में, क्या उनको समझ नहीं है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से चीजें सबकी अपनी मर्जी से नहीं चल रही होती, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए हर चीज खराब होती है। हेड कोच बोलता होगा मेरी मर्जी का प्लेयर डालो,